आज प्रभु का जो प्लान है उसके अनुसार हम सब कुछ करेंगे। प्रभु करवाएंगे हमसे, क्योंकि करने वाले लिखा हुआ हम नहीं, पिता का आत्मा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि प्रभु हमेशा हमारे साथ है। प्रभु ने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसका मतलब प्रभु हमेशा, पूरा जब तक दुनिया का एंड नहीं होगा, जब तक हम यहाँ पे हैं, प्रभु हमारे साथ है। बाइबल में लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमेशा हमारी हेल्प करने के लिए, प्रभु हमेशा हमें हमारी परीक्षाओं में साथ है। बाइबल में लिखा है जब शाऊल जो प्रभु की कलीसिया को सताता था, बाइबल में लिखा है प्रभु जब उसको मिले, प्रभु ने उसको बोला तू मुझे क्यों सताता है। प्रभु वो कलीसिया को सताता था, लेकिन प्रभु ने बोला तू मुझे सताता है। इसका मतलब जो हमारी प्रॉब्लम है वो प्रभु की प्रॉब्लम है, जो हमारा स्ताव है वो प्रभु का स्ताव है, जो हमारी परीक्षा है वो प्रभु की परीक्षा है। और जब प्रभु ने अपने चेलों को बोला तुम सब मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ रहे हो, सचमुच प्रभु ने कहा कि जो मेरी सेवा करता है, जो मेरा सेवक है, पिता उसका आदर करता है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्यों का नहीं, परमेश्वर के आदर की प्यास और भूख रखो। जिसका आदर परमेश्वर करता है वो आदर सबसे बड़ा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, क्योंकि डिस्टेंस जो हमारे बीच दूरियां हैं जो कोई मायने नहीं रखती। परमेश्वर का आत्मा हर जगह मौजूद है, प्रभु हर जगह मौजूद है, और वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का आज के दिन के लिए। हम जब वचन को पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी क्रूस पे। प्रभु ने अपने आप को कुर्बान किया। पिता ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दिया, और प्रभु ने उसके बाद अपने चेलों को आज्ञा दी। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं मरकुस 16 आयत चैप्टर, उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है, 15 आयत में, और उसने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और 16 आयत में लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हम जानते हैं, हम में से सब लोगों ने, जो जितने भी सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि सब ने बपतिस्मा लिया हुआ है, सब प्रभु पे विश्वास करते हैं। बाइबल में लिखा है जो मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और क्रूस पे चढ़ाया गया हमारे लिए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो उसका उद्धार होगा। वो विश्वासी है। हालेलुया। जहाँ पे जब हम 17 आयत पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, और यदि वह प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। प्रभु ने विश्वास, जो विश्वासी लोग के लिए एक चिन्ह ठहराया कि वो उनकी पहचान क्या होगी। हम कैसे विश्वासी लोगों को पहचान सकते हैं। जब हम 17 आयत में पढ़ते हैं कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु को हृदय से, मन से, पूरे मन से विश्वास करते हैं प्रभु पे, लिखा है वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। उनके साथ ये चिन्ह होंगे। ये विश्वासियों की पहचान है कि उनके बोलने से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे। हालेलुया। विश्वासियों के साथ ये चिन्ह है। दूसरा चिन्ह है कि वो नई नई भाषाएं बोलेंगे, मतलब स्वर्गीय भाषाएं बोलेंगे, अन्य भाषाएं बोलेंगे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और जहर भी अगर पी लेंगे, बाइबल में लिखा है,
तो उनका कुछ हानि ना होगी, वो मरेंगे नहीं। जो विश्वासी लोग हैं उनको जहर भी नहीं मार सकता, बाइबल में लिखा। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात जो लास्ट पॉइंट है कि वो जो विश्वासी है, जब वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो विश्वासी लोग हैं, जो विश्वास करने वाले हैं, प्रभु से हृदय से विश्वास करते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, वो लोग जब बीमारों पे हाथ रखेंगे बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आज हम देखते हैं लोग बीमार हैं, विश्वासी लोग बीमार हैं, लेकिन हमें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। बाइबल में लिखा है कि अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ये चिन्ह ठहराए हैं कि जब हम विश्वासी होंगे, जब हम विश्वास करेंगे पूरा प्रभु पे, और लिखा हुआ है तब हमारे साथ ये चिन्ह होंगे कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, क्योंकि सांप से हर एक को डर लगता है। इसका मतलब हमारे अंदर से डर निकल जाएगा, हम सांप को उठाने में भी नहीं डरेंगे। हालेलुया। किसी चीज़ से हम नहीं डरेंगे। बाइबल के अनुसार पिता का डर हमारे अंदर सिर्फ होगा। हालेलुया। और लिखा हुआ है बीमारों पे हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो हमें अपना विश्वास परखना है कि हम विश्वास में है कि नहीं। अगर कोई बीमार होता है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं और वो चंगा होता है, तो वो चिन्ह है कि हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है हर समय प्रार्थना में लगे रहो, प्रभु के साथ चिपटे रहो, लिपटे रहो। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्माओं पे प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। अगर हम विश्वास में हैं तो दुष्ट आत्माएं हमारे सामने नहीं रह सकती। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे जो विश्वास करते हैं, प्रभु पे विश्वास करने वाले लोग हैं। बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा कि जब तक तुम स्वर्ग से वो सहायता ना पाओ, पवित्र आत्मा ना पाओ, सामर्थ्य ना पाओ, तब तक तुम यरूशलेम में रहना। हालेलुया। यरूशलेम क्या है? यरूशलेम प्रार्थना का स्थान है प्रभु के। अगर हम इसको आत्मिक रीति से लेते हैं तो बाइबल के अनुसार हमें तब तक प्रार्थना करनी है जब तक हम पवित्र आत्मा नहीं पाते। तब तक हमें उस स्थान पे रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है जब तक हम सामर्थ्य नहीं पाते। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जब पेंतीकोस्त के दिन, प्रेरितों के काम चैप्टर 2 उसकी 1 आयत से जब हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और लिखा हुआ एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वह अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है विश्वास करने वाले पवित्र आत्मा को पाएंगे। जब हम चेलों को देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए, उसके बाद लिखा हुआ 120 लोग जब इकट्ठे थे पेंतीकोस्त के दिन, वो प्रार्थना में लगे रहे। प्रभु के जाने के बाद भी इकट्ठे वो प्रार्थना करते थे। और बाइबल में लिखा है जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सन्नाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर भर गया, और जहाँ वे बैठे थे वो गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटते हुए दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा से वो जब भरे, और बाइबल में प्रभु ने कहा था कि जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ तब तक तुम यरूशलेम में रहना, तुम प्रार्थना में लगे रहना। और लिखा हो जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ है। जब हम उत्पत्ति में देखते हैं, लिखा हुआ है बाइबल में कि जब परमेश्वर का वचन था, पर वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। बाइबल में लिखा है तब पानियों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। ये आत्मा तब से है जब से उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। हालेलुया। पवित्र आत्मा तब से है जब से इस सृष्टि की पर उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। परमेश्वर ने शब्द बोला, पवित्र आत्मा ने उस चीज़ को क्रिएट कर दिया, क्योंकि उसको बना दिया उस शब्द के द्वारा। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं तो हम जब परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो पवित्र आत्मा उस वचन के ऊपर काम करते हैं। हालेलुया।
जब हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वह अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर के वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। ये चिन्ह है, जब हम बाइबल में मरकुस 16-17 आयत में पढ़ा तो वहाँ भी लिखा है वो अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे। इसका मतलब वो लोग विश्वास करते थे, वो विश्वासी थे, इसलिए उन्होंने जब पवित्र आत्मा पाया और उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया तो उन्होंने सामर्थ्य पाई। लिखा हुआ जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दी बोलने की, वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है अन्य अन्य भाषाएं बोलने के लिए। हालेलुया। जब हम देखते हैं आज हम देखते हैं जब हम पवित्र आत्मा हमें मिला है प्रभु पे विश्वास करने के द्वारा, तो हम रोज़ बोलते हैं कि पवित्र आत्मा आ, हम पे आके ठहर। लेकिन बाइबल में लिखा है प्रभु ने पवित्र आत्मा को भेज दिया हमारे ऊपर, पवित्र आत्मा ठहर चुका है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हमें दोबारा इस चीज़ के लिए मांगने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दे। हालेलुया। जब हम इसी प्रेरितों के काम चैप्टर 29 आयत 30 आयत से पढ़ते हैं, तब लिखा है जब चेले प्रार्थना कर रहे थे तब बोल रहे थे 29 आयत में, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु मसीह के नाम से किए जाएं। और बाइबल में लिखा है जब वह प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान वे जहाँ इकट्ठे थे हिल गया और वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हालेलुया। बाइबल में लिखा जब वो प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान वे जहाँ वह इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। जब हम पेंतीकोस्त के दिन की जब हम पढ़ते हैं 2 चैप्टर प्रेरितों के काम 1 आयत से, तो वहाँ पे लिखा है जब वो इकट्ठे थे पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। लेकिन जब हम 4 चैप्टर की 31 आयत में पढ़ते हैं वहाँ लिखा है वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। तो जब हमने पवित्र आत्मा पा लिया, हमें बार बार पवित्र आत्मा को पाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें परिपूर्ण मतलब पवित्र आत्मा की भरपूरी हर रोज़ लेनी है। हालेलुया। जब हम देखते हैं तो जब लिखा हुआ है जब वो प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान हिल गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कैसे हम हो सकते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं तो लिखा हुआ है वो स्थान हिल गया और पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा से वो भर गए। पवित्र आत्मा से भरना हमें हर रोज़ है। हालेलुया। लिखा हुआ बाइबल में पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें बचाएगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें नरक से बचाएगी, हमें शैतान से बचाएगी, हमें हर एक चीज़ से बचाएगी। पर हमें विश्वास करना है और विश्वास तब के चिन्ह जो है हमारे अगर अंदर प्रगट होते हैं, हमें परखना है कि हम विश्वासी है कि नहीं है। हालेलुया।